हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 161 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके गाइस हैं लास्ट गाइस। पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था, क्योंकि सारे जो वहाँ योद्धा थे वो सोच रहे थे कि जो युधिष्ठिर हैं वो युद्ध को ख़त्म करना चाह रहे बिल्कुल। हैं, लेकिन जब आकर उन्होंने अनुमति ली पितामह भीष्म से, गुरु द्रोण से, तो तब सारों की आंखें खुली और पितामह भीष्म ने भी विजय का आशीर्वाद दिया, गुरु द्रोण ने भी विजय और का आप आशीर्वाद देखें दिया। ना, इस बात पर आप कृष्णा जी के अल्फाज देखेंगे, उनका क्या कहना था, उन्होंने कहा कि अगर युधिष्ठिर ये अनुमति ना लेता तो ये धर्म धर्म युद्ध का अधर्म शुरुआत, युद्ध धर्म युद्ध की शुरुआत ही अधर्म से होती। अधर्म से तो गाइस आप होती। देखते हैं आगे कि हमें देखने को मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। जिस पर कौरवों के नमक का ऋण है। ये मामा शुक्रिया को देखो। गुरुदेव, भाग्य ने हम सबको कहां ला खड़ा किया है। यदि इस दुर्भाग्य का पहले से ही पता होता कि एक दिन हमें अपने गुरु के विरुद्ध भी लड़ना होगा, तो मैं आपसे शिक्षा कभी न लेता, कभी न लेता। कल्याण मस्तु। ये कौन है? कृपाचार्य। प्रणाम कुलगुरु। कुलगुरु कृपाचार्य। आयुष्मान भव। हे गुरुदेव, आप कुलगुरु हैं, धर्म गुरु हैं, धर्म के मार्गदर्शक हैं, और मैं धर्म के मार्ग पर चलने वाला एक पथिक हूं। परंतु इस समय मैं धर्म संकट में पड़ा हूं। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे युधिष्ठिर, आप धर्मराज हैं, फिर भी धर्म संकट की बात कर रहे हैं। लोग तो आपके धर्म आचरण से प्रेरणा लेते हैं और आप मुझसे मार्गदर्शन चाहते हैं। फिर भी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? युद्ध में मेरा धर्मगुरु का विरोध करना उचित है? यार धर्म क्या है बात है भाई। और अधर्म क्या है, यह धर्मराज को जानने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं भली भांति जानता हूं, परंतु शिष्टाचार को निभाते हुए आपने ये प्रश्न पूछकर मेरे विरुद्ध वास्तव में युद्ध करने की आज्ञा मांगी है। आपका यह व्यवहार, यह शिष्टाचार मन को अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया। इसलिए जाओ, मैं आपको युद्ध आरंभ करने की आज्ञा देता हूं। हाय 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 हाय। धन्यवाद। और मुझे यह आशीर्वाद भी दीजिए कुलगुरु कि मैं किसी भी सामर्थ्यशाली शत्रु को परास्त कर सकूं। हे युधिष्ठिर, आपकी असल चिंता क्या है मैं जानता हूं। मैं चिरंजीव हूं,
इसलिए कोई मेरा वध नहीं कर सकता, परंतु इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि मेरा जीना ही पांडवों के हित में है, क्योंकि मेरी हर सांस आपकी विजय के लिए प्रार्थना करेगी। जाओ, विजयी भव। यदि कौरवों के सभी गुरु और पूर्वज पांडवों की ही विजय की प्रार्थना करेंगे तो कौरवों का क्या होगा? ये पितामह, ये द्रोणाचार्य, ये कृपाचार्य, इन सबके तन तो अवश्य कौरवों के साथ हैं, परंतु मन पांडवों के साथ है संजय, पांडवों के साथ। महाराज, इस महासंग्राम की ये विपरीत स्थितियां ऊपर से देखने में तो विडंबना ही दिखाई देती हैं, परंतु गहरी नजर वालों को इस विडंबना के पर्दे के पीछे छुपे धर्म, कर्तव्य, सिद्धांत और शिष्टाचार के वो रत्न भी दिखाई देंगे, जिन्हें ग्रहण करने से मानव चरित्र तारों भरे आकाश की भांति जगमगाने लगेगा। संजय, तुम मेरे आगे रत्नों और तारों की जगमगाहट का वर्णन करके मुझे नेत्रहीनता का आभास करा रहे हो। क्षमा करें महाराज, मैं ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकता हूं? मैं तो केवल एक सत्य को दर्शाने का प्रयास कर रहा था। हे धर्मराज, तुम्हारे ये मामा शल्य महाराज अवश्य है, परंतु वो अपने वचन की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। भैया ने 2013 वाली महाभारत में मैंने दुर्योधन की चाल को न समझते हुए उसकी राजसी आव भगत से प्रसन्न होकर उसके अनुरोध पर वो जो मांगे मैंने देने का वचन दिया ना देखा, 3-4 ही बड़े बात और उसने उनकी तरफ से पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने का वचन मुझसे ले लिया। अब आप ही बताइए धर्मराज, मैं एक क्षत्रिय होकर अपना वचन तोड़ दूं तो जग हंसाई नहीं होगी? नहीं मामाश्री, आपका सम्मान हमारा सम्मान है। आप निसंकोच अपना वचन निभाइए, परंतु ज्येष्ठ होने के नाते आप हमें उपदेश भी दीजिए, जिससे हमें युद्ध में सहायता मिले और हम युद्ध जीत जाएं। धर्मराज, तुम कहना क्या चाहते हो? स्पष्ट रूप से कहो। मामाश्री, इस संसार में केवल 2 ही सर्वश्रेष्ठ सारथी हैं। इनमें से एक है श्री कृष्ण और दूसरे हैं आप। एक हमारे साथ हैं और एक कौरवों की सेना में। इसी तरह धनुर्धर अर्जुन इतने उच्च स्तर का योद्धा है जिसकी युद्ध कुशलता पर युद्ध का परिणाम निर्भर करता है। हाँ, ये तो है। और फिर श्री कृष्ण उसके सारथी हैं। इस तरह पांडवों का पलड़ा भारी है। यदि ऐसे ही कोई कुशल सारथी और कुशल योद्धा की जोड़ी कौरव ना बनाए तो कौरव मुझ जैसे सारथी का लाभ अवश्य उठाएंगे, परंतु अर्जुन जैसा युद्ध नीति में निपुण योद्धा कौरवों में कौन हो सकता है? है मामाश्री, अंगराज, और वो है कर्ण। कर्ण? हाँ मामाश्री, यदि कर्ण ने इस युद्ध का भार अपने कंधों पर उठाया तो वो अवश्य आपको ही अपना सारथी बनाएगा, क्योंकि कर्ण के अतिरिक्त आप जैसे सारथी का महत्व कौरव में कोई नहीं जानता। ऐसा होना अति संभव है। यदि ऐसा हुआ और उस स्थिति में जब आप कर्ण के सारथी होंगे तो उसे बातों में उलझाकर आप उसका ध्यान भंग कर सकते हैं। सारों के सामने कहीं जा रहे हैं। हाँ मामाश्री, दुर्योधन वगैरह भी तो सुन रहे हैं। ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इस तरह आप कौरवों के साथ युद्ध करके अपना वचन निभाएंगे और कर्ण का तेज भंग करके धर्म का साथ देंगे। धर्मराज,
तुमने धर्म की सेवा का यह अनोखा मार्ग दिखाकर मेरे मन की बोझ को हल्का कर दिया। जाओ और युद्ध का प्रारंभ करो। ईश्वर तुम्हारे साथ है। ईश्वर इस तो धर्म वाकई युद्ध उनके साथ है। में तुम ही जीतोगे। प्रणाम मामा श्री। मोहसिन भाई, यही जीत होती है जब आपके विरुद्ध खड़े हुए आपको आशीर्वाद दे रहे दीजिएगा। ये युद्ध से पहले की जीत है। कड़क की धूप में युद्ध। हे क्षत्रिय कौरव योद्धाओं, इस समय मैं दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा हूं। मेरे पैरों के नीचे वो रेखा है जो धर्म से अधर्म को अलग करती है। इस रेखा के पार दोनों ओर की सेनाएं तथा उसका हर योद्धा यही मानकर युद्ध करेगा कि वही धर्म पर है। परंतु सत्य यह है कि दोनों की दोनों सेनाएं धर्म के मार्ग पर नहीं हो सकती। इसमें से एक धर्म के पक्ष पर है और एक अधर्म के मार्ग पर। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। क्या कमाल का पार्ट था। आप वाली बात के युद्ध से पहले ही जिसने सबके हृदय जीत लिए और युद्ध से पहले ही ये इनकी फतह है। जो शत्रु में खड़े सैनिकों में इसके जो शत्रु का आप देखो कमांडर पितामह भीष्म, उन्होंने बोल दिया कि मुझे पता है मैं अधर्म की ओर से युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, बट मैं क्या करूँ, मैं वचनबद्ध हूँ, मैं आपकी ओर से युद्ध नहीं लड़ सकता, पर मुझे पता है कि इस युद्ध में विजय आप ही की होने वाली है। मोहसिन भाई, गुरु द्रोण ने भी यही कहा, कृपाचार्य ने भी यही कहा और उसके बाद मामा शल्य को मार्ग भी दिखाया युधिष्ठिर ने कि आप अपना धर्म भी निभा लें और उसके साथ साथ अपना वचन भी निभा लें। और उसके बाद हमने देखा कि जितने भी वहाँ के क्षत्रिय हैं सारों ने आशीर्वाद दिया युधिष्ठिर को। और ये देखकर जो बैंड बज रही है ना महाराज धृतराष्ट्र की, वो कहते हैं ये क्या बात हुई कि सारे खड़े तो तन से कौरव के साइड पे हैं, पर लेकिन सारे पांडव की साइड पे हैं। और जो मतलब कि उन्होंने कृपाचार्य ने कहा कि जाओ ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम ही विजय हो। वो तो सही बात है, ईश्वर तो पांडव के साथ ही है, अर्जुन के साथ ही। जब वो मार्गदर्शन मांग रहे थे उन्होंने कहा कि जो खुद धर्मराज युधिष्ठिर हैं उन्हें मैं उनका मार्गदर्शन क्या करूं? पर आपने ये अनुमति मुझसे मांग कर मेरा सम्मान और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो आने वाली ये पार्ट में देखने के आगे क्या चलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। बाय बाय।